वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। हम देख रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमने पढ़ा था साइड डिस्टेंस क्या होता है। साइड डिस्टेंस पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया था। अभी भी कुछ बचा है, वो क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साइड डिस्टेंस होता क्या है, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की पहले बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, वो है आपका लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जिसमें एसएसडी की मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जिस पे ये क्या हो गया आपका, ये जो फॉर्मूला आया था वो किसके लिए आया था, लेवल सरफेस के लिए। ये किसके लिए आया था, लेवल सरफेस के लिए। अब सेकेंड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इंक्लाइन सरफेस के लिए पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, एस एस डी इज इक्वल्स टू वी टी, लैग डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस और माइनस, यहां पर आप टेन थीटा लिखो। ठीक है, या तो क्या बोल सकते, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ये F में ब्रैकेट यहां लग रहा, ठीक है, F प्लस और माइनस 0.001 n। ठीक है, जहां पर n क्या देख पा रहे हैं, n है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, जहां पर n क्या है आपका ग्रेडियंट। ये अगर मान लो मैं ऐसा इसको डब्बे पे रखता तो आपको जो सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेगा, अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने ये टोटल 3 फॉर्मूला देखा था और ये 3 फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था कि ये डेरिवेशन कैसे आया। यहां की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस, जहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो खेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पर अगर मैं टेन थीटा की बात करूं ना तो टेन थीटा क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और जहां पर n क्या है, यह है आपका परसेंटेज, परसेंटेज में क्या है आपका ग्रेडियंट है। ठीक है, ये क्या आपका परसेंटेज में ग्रेडियंट है। तो हमने इतना ही पढ़ा था, उसका जस्ट फॉर्मूला देखा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे बनेगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि भाई हमको ये फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला मालूम था। इसमें एक चीज देखा थे हमने कि भाई ये जो v है ना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर गलतियां होती है वो क्या होता है कि फॉर्मूला में ये जो है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। और अगर जो इसको मैं अगर बात करूं SSD का, ठीक है, जो अगर मैं बात करूं SSD का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 0.278 कैपिटल V, ठीक है, अपॉन सॉरी प्लस टी इंटू टी, सॉरी क्या होगा, V का स्क्वायर अपॉन 254, ठीक है, G इंटू, सॉरी G नहीं होता क्योंकि G भी मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा 254F। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, V जो है वो कितना है, किलोमीटर पर आवर पे है, जहां पर V क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर पे है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जो अगर मान लो इस फॉर्मूले में भी चेंज करना पड़ गया तो क्या होगा, यहां पर भी कितना आएगा, यहां पर भी ये वैल्यू आ जाएगी और यहां पर भी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है F से डिपेंड करता ही नहीं है। ये कैसे चेंज हुआ था, 2 इंटू जी इंटू 3.5 का, सॉरी 3.6 का स्क्वायर। मैंने आपका डेरिवेशन इसका बताया था कि कैसे आया था, फर्स्ट वीडियो पे बताया इसके। ठीक है, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। तो इसमें और यहां पर चेंज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, SSD इज इक्वल्स टू 0.278, इंक्लाइन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर क्या आएगा, कैपिटल V इंटू टी प्लस V का स्क्वायर अपॉन 254F प्लस माइनस 0.001 n। ठीक है, ये आएगा इसमें।
इसमें सॉरी, इसमें डबल जीरो नहीं आएगा क्योंकि 100% होता है ना, तो यहां पर 0.1 आएगा, ये कितना आएगा 0.01% आएगा, और यहां पर भी ये एक पॉइंट जो है वो कम होएगा क्योंकि 100 होता है, 1000 नहीं होता। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई थी, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 0.1 n। ठीक है, हम ये देख पाए थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको मिलेगा और इस फॉर्मूले पे हमको चेंज करना पड़ेगा। जहां पर अगर ये जो पॉजिटिव है कब आता है, यहां पॉजिटिव की बात करें तो क्या बोलूंगा मैं, अपवर्ड ग्रेडियंट पे। ठीक है, अपवर्ड ग्रेडियंट पे आएगा, और वहीं निगेटिव की बात करूं तो किस पे आएगा, वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे आएगा, है ना। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर वो अगर आप नहीं ग्रेडियंट पे लिखना चाहते हो तो क्या याद रख सकते हो, टेन थीटा, जो हम लोग इसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हमने इतना ही पढ़ा था, बाकी अब जो बच गया मैं आपको वो बता देता हूं कि टोटल क्या है और कैसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करूं, तो इसमें एक और नया चीज है, वो क्या है, फैक्टर। ठीक है, वो क्या है आपका फैक्टर। फैक्टर बताने से पहले मैं आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में बता देता हूं कि इसमें चेंज हुआ तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी में क्या चेंजेस आएंगे, वो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो। ठीक है, देखो ब्रेकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, ब्रेक की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे अगर मान लो मैंने देखा एक ऑब्जेक्ट को और उस जगह को देख करके क्या किया, ब्रेक मारा, ठीक है, और मैं कार में था, तो ब्रेक लगाने के बाद एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, कार की ब्रेक की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना। तो जहां पर मैं कार की ब्रेक की एफिशिएंसी की बात करूं तो वो कितनी होगी और क्या होना चाहिए, तो यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेक एफिशिएंसी को ना हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा और कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो देखो एसएसडी की मैं बात करूं तो यहां फॉर्मूला क्या बताया था, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये था आपका लेवल सरफेस के लिए। यहां पर अगर मैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी को जोड़ दूं तो वहां पर क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, 1 में आएगा। ठीक है, तो यहां पर n क्या है, ये क्या है आपका ब्रेक एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये नीचे क्यों हुआ, सिंपल सी बात है यार, अगर मैं डिस्टेंस, अगर मान लो देखो मैं देखा गाड़ी चला रहा, ठीक है, गाड़ी चला, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक तुरंत लगा दिया, तो मतलब ब्रेकिंग एफिशिएंसी किसका है, गाड़ी का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो कम होगा, उसका डिस्टेंस कम कवर करेगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसको अपॉन में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या समझ में आया कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा। और वहीं पर अगर मान लो कि उस फॉर्मूले की बात करें जो कि इंक्लाइन की बात करें, तो ये किसके लिए था, लेवल सरफेस के लिए था, ये किसके लिए था, लेवल सरफेस के लिए था। और हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक, ब्रेक एफिशिएंसी। ठीक है, ब्रेक एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेक एफिशिएंसी है, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं एसएसडी की, ठीक है, तो यहां पर पहला फॉर्मूला हमको मिला, सेकंड किसके लिए, इंक्लाइन सरफेस के लिए मिलेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन, यहां पर क्या लिखूंगा, 2gf। अब आप सोचो एफिशिएंसी कहां पर होगा, एफिशिएंसी पहले मल्टीप्लाई होगा, वो f के साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम यहां पर रख देंगे और एफिशिएंसी यहां पर लगाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, f प्लस और माइनस 0.01n। ठीक है, ये फॉर्मूला मिलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इन दोनों में यहां पर फिर से क्यों नहीं लिया, भाई सीधा सिंपल सी बात है, ये परसेप्शन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना, और परसेप्शन टाइम पे ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं वैसा करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे को क्या देख पा रहे हैं, एफिशिएंसी किस पे लगेगा, ये हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी लगेगा यहां पर। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है,
अगर होगा भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो हम पढ़े, इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है, वो क्या, अब देखते हैं, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स, ठीक है, अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। देखो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। क्या बोल सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग एसएसडी, मतलब या तो फिर बोल सकते हो फैक्टर जो डिपेंड करता है एसएसडी पे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला आप देख चुके हो, ठीक है, फॉर्मूला आप देख चुके हो, तो फैक्टर्स तो आप ऐसे ही बता दोगे। ये क्यों आपको फैक्टर्स बता रहा, क्योंकि क्वेश्चंस फैक्टर से भी पूछेंगे, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है। कंफ्यूज करने के लिए कई बार अजीब टाइप के फैक्टर दे देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला, फिर से देखते हैं। एसएसडी का फॉर्मूला क्या था, एसएसडी का फॉर्मूला था वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक। फिर एसएसडी की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर 2GF प्लस और माइनस 0.01 n, ठीक है। क्योंकि ये बुक में ये वाला फॉर्मूला दिया है, इसलिए मेरे को मैक्सिमम टाइम में ये फॉर्मूला याद होता है। tan थीटा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ग्रेडियंट लेना चाहते हो या तो फिर स्लोप लेना चाहते हो, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला हमको ये मिला, दूसरा फॉर्मूला ये मिला। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर में हम क्या देखेंगे, तो पहला देखो फर्स्ट फैक्टर यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, व्हीकल की। तो ठीक है, ये क्या हो गया, व्हीकल की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल v पे, है ना। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, परसेप्शन टाइम भी बोल रहा हूं। तो ये जो टोटल रिएक्शन टाइम है वो कितना होता है, वो कितना होता है 2.5 सेकेंड, वो कितना होता है 2.5 सेकेंड, ठीक है। ये 2.5 सेकेंड होता है, मैं आपको बताया था परसेप्शन टाइम के हिसाब से अगर कंसीडर किया जाए तो फिलहाल तो मैं फैक्टर्स बता रहा हूं, इसलिए मैं इसका वैल्यू यहां नहीं लिख रहा हूं, आगे बताऊंगा कहां लिखना है, ठीक है। सेकेंड, दो तो पता चल गया। थर्ड देखो और क्या दिख रहा है हमको, यहां पर फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा, तो यहां पर क्या लिखूंगा, कौन सा टाइप का फ्रिक्शन है, वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है, और उसको क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल f, जो की वैल्यू कितनी होती है 0.35 से लेके 0.40 तक। अब आप सोचो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये आपको गेस करना है। तो आप सोचोगे, आप समझ जाओगे क्या होगा, स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ, जिसका स्पीड कम होगा उस गाड़ी का, बड़े ध्यान से समझना है यार मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईआरसी ने इसके हिसाब से भी टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, आईआरसी ने इसके हिसाब से भी टेबल बनाया हुआ है। क्या है, स्मॉल एफ की बात करें या तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात करें, तो स्मॉल एफ को मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है, और वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके हिसाब से मान लो 0 टू समथिंग करके है, और यहां पर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर दिया है तो मैक्सिमम होता है 0. यहां पर क्या लेके चलूंगा, जब स्पीड होते जाता है ना तो गाड़ी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां कम लगेगा, तो कितना लगेगा 0.35, और यहां पर कितना होता है 0.4। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है, कि भाई ये वेलोसिटी कैसे, देखो इतना पढ़ने के बाद ही आपको एक थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा कि भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, स्पीड से, ठीक है। ये कैसे पता चला, टेबल से, आईआरसी के टेबल से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चाहूं तो मैं वो टेबल भी बता दूं, मगर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो हम लोग क्या डिसाइड किए ना कि 5 दिन क्लास लेंगे, उसके बाद क्या है, रिवीजन क्लास होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन सीरीज होगा,
तो क्वेश्चन सीरीज में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा और क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। तो देखो हम क्या देख पाए कि भाई हमको v पता चल गया, t पता चल गया, f पता चल गया, और किस पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये क्या बोल सकता हूं मैं, ग्रेडियंट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेडियंट पे, या तो फिर क्या बोल सकते हो आप, स्लोप भी बोल सकते हो। ये स्लोप और ग्रेडियंट पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, बड़े ध्यान से समझना। देखो यहां पर क्या है, खाली मैं इस पोर्शन को कंसीडर करता हूं, ठीक है। देखो यहां पर मैं खाली इस पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूं, तो इस पोर्शन में देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में f है, ठीक है। f की मान लो कुछ भी वैल्यू होगा, उसमें अगर मैं प्लस करता हूं, प्लस कब होता है, अब ग्रेडियंट में होता है, और अब ग्रेडियंट में अगर कुछ प्लस करता हूं तो वैल्यू कितना होगी, f की वैल्यू बढ़ेगी ना, डेफिनेटली बढ़ेगी। और वो है कहां, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, वो है डिनोमिनेटर में। क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो अब ग्रेडियंट के कारण एसएसडी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। देखो यहां पर मैं जगह है तो यहां बता देता हूं, फॉर्मूला क्या था, एस एस डी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस 0.01 n, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, जो अगर मैं बोल दूं कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, पहले f था लेवल सरफेस पे, ठीक है, फिर ये इंक्लाइन सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो लेवल सरफेस पे जो वैल्यू होगी वो जितनी भी थी वैल्यू, इसको मैं अब ग्रेडियंट के कारण प्लस कर दिया, प्लस करने के कारण ये तो टोटल जो है ये डिनोमिनेटर में है ना, तो वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो उस कंडीशन में क्या देख सकता हूं कि अगर अप ग्रेडियंट हुआ तो एसएसडी की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। एसएसडी की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम आएगी। तो ये है ग्रेडियंट, इससे हमको ये समझ में आता है। देखो इससे भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, यहां पर अगर मैं बात करूं डाउनवर्ड ग्रेडियंट की, तो ये मैं क्या बोल सकता हूं, डाउन ग्रेडियंट। तो इसमें अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो प्लस की जगह क्या आएगा दादा, यहां पर आएगा माइनस, और क्योंकि माइनस आया, माइनस आने के कारण ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका वैल्यू कम होने से एसएसडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, एसएसडी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया है और उसके हिसाब से एसएसडी दे दिया है, और आपको पूछा है अपवर्ड ग्रेडियंट का एसएसडी निकालो, तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन को देख के। कब, जब ये समझ में आ जाए कि अप ग्रेडियंट की बात में एसएसडी की वैल्यू कम आएगी और डाउन ग्रेडियंट के कारण एसएसडी की वैल्यू ज्यादा आएगी। इससे फिजिकल सेंस हम क्या समझते हैं, इससे फिजिकल सेंस हम ये समझते हैं कि गाड़ी अगर स्लोप में है, गाड़ी अगर चल रही है अपवर्ड ग्रेडियंट पे, ब्रेक लगता है, ब्रेक लगने के कारण वो कम डिस्टेंस लेगा और वो ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। और वहीं पर डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे जब गाड़ी यहां से आ रही है, तो जब गाड़ी यहां से आएगी तो ब्रेक लगाने के बावजूद भी थोड़ा डिस्टेंस और आएगा, क्योंकि इसके कारण यहां पर फॉर्मूले पे ये चेंज आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चीज पे कि ये और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो एक लास्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर है आपका ब्रेक एफिशिएंसी। जस्ट मैंने बताया ब्रेक एफिशिएंसी के कारण यहां पर एन आ जाएगा, यहां पर भी एन आ जाएगा, सॉरी एन बोल रहा हूं, इसको ईटा बोलते हैं, यहां पर एन ईटा आ जाएगा, और यहां पर इसके कारण इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्रेक एफिशिएंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ब्रेक एफिशिएंसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। तो टोटल जो फैक्टर्स थे वो 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टर्स है जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब मात्र एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो है इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। वो क्या है आपका इंटरमीडिएट साइड। अब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, और एक और चीज बच गया कि मिनिमम साइड डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो आप सोचो क्या हो सकता है, कैसे है, तब तक मैं आपको जो बताया हूं उसको आप या तो रिवीजन कर लो, दिमाग में कैलकुलेट करो कि कैसे किसको जल्दी जल्दी याद रखना है, और लिंक करके जैसे मैंने पढ़ाया है ना वैसे आप इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे लिंक करके मैंने आपको बताया है वैसे याद रखने की कोशिश करो। देखो एसएसडी की अगर मैं बात करूं तो एसएसडी क्या पढ़े हम, एसएसडी की अगर मैं बात करूं तो एसएसडी जानते हैं हम, लैग डिस्टेंस,
ठीक है। लेग डिस्टेंस के बाद क्या जान रहे हैं, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको हम बोल रहे हैं एसएसडी। उससे फॉर्मूला डिराइव हुआ, फॉर्मूला डिराइव होने के बाद फैक्टर्स पे देखे, फिर क्या कंडीशन देखे, इंक्लाइन कंडीशन देखे, इंक्लाइन कंडीशन के कारण वैल्यू कैसे कैसे चेंज आया, है ना। तो देखो एक सबसे सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, एक होता है पीआईवी थ्योरी, ठीक है, जिसका डायग्राम कैसा बनता है आपको बताता हूं, यहीं पर लिख लेते हैं। पीआईवी थ्योरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पर एक ऐसा ड्राइंग बनता है, वो ड्राइंग बना देता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेन, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स टाइम। यहां पर स्टिमुलेशन, और इसको हम बोलते हैं, ये एरो इस साइड जाएगा, ये एरो इस साइड जा रहा है, ये एरो इस साइड जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये है आपका, ये है P, ये है E और I, और ये है आपका V, ठीक है। ये ड्राइंग आपको दिमाग में रखना है पहले तो, ठीक है। ये पीआईवी थ्योरी है। अब कैसा है पीआईवी थ्योरी, ये सब लोग समझ लो। P किस पे स्टैंड करता है, P स्टैंड करता है परसेप्शन पे, ठीक है। सेकंड क्या है आपका I, इंटेलेक्शन, ठीक है, ये किस पे स्टैंड करता है, इंटेलेक्शन। फिर क्या है ई क्या है आपका, इमोशन। और फोर्थ क्या है आपका वी, ये क्या है, वायलेशन। बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको ये चीज। देखो परसेप्शन की बात करें, मैं क्या चला रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते चलाते देखा अरे भाई ऑब्जेक्ट है, ब्रेक मारा, ठीक है, ब्रेक मारा, तो जो मेरे दिमाग में चला ना, जो मेरे दिमाग में चला वो क्या है आपका, यहां पर मैं सोच पाया हूं कि भाई क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या एक देखा, मेरे आई विजन ने देखा, ठीक है, मेरे आई ने देखा कि भाई साहब कुछ है, सबसे पहले दिमाग में वो आया। इंटेलेक्शन, देखो एक छोटा सा पत्थर है, ये देखा पहले ऑब्जेक्ट में, चढ़ा दे गाड़ी भाई, सीधी बात, ठीक है, तो वो मेरा इंटेलेक्चुअल बोला कि भाई गाड़ी छोटे से पत्थर से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मेरा पहला क्या परसेप्शन आया, देखा मैंने, आई से स्टिमुलेशन हुआ, प्रोसेस हुआ, आई के बाद तुरंत तो ये ब्रेन पे आया, तो ये ब्रेन पे जब आया तो EIV मतलब EI है, तो EI क्या है, इंटेलेक्शन, मतलब मेरे दिमाग क्या बोलता है और क्या सोच पा रहा है उस जगह पे, तो वो मैं क्या बोल सकता हूं, ब्रेन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ब्रेन का रिएक्शन क्या है, यहां पर मैं ब्रेन का रिएक्शन, सॉरी ब्रेन पहले सोचेगा ना, तो रिएक्शन तो बाद में करेगा, तो पहले यहां पर ब्रेन का क्या बोल सकते हैं, यहां पर ब्रेन पहले सोचा कि भाई क्या है, दिमाग में लगा रहा हूं कि पत्थर है तो चलेगा, बड़ा पत्थर हुआ तो नहीं भाई गाड़ी टूट सकता है अगर बाइक चला रहा हूं तो, या तो फिर कोई एनिमल हुआ, ठीक है, जैसे कुत्ते घूम रहे हैं तो उस अगर तो नहीं भाई उसको मारना नहीं है, तो साइड से निकालना है, तो वो डिपेंड क्या हुआ इंटेलेक्चुअल पे कि भाई देख पा रहा हूं ना, सोच पा रहा हूं, अगर मैं इंसान हूं तो सोच पाऊंगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उस चीज पे काम करूंगा। अगर पत्थर होता तो गाड़ी चला दो, वहीं कुत्ता है तो क्या हुआ, मार दोगे क्या, नहीं मार सकते ना, तो वो मेरा क्या है, रिस्पॉन्स पे आया। तो यहां पर अगर इमोशन की बात किया तो ये क्या आएगा आपका, रिस्पॉन्स पे आएगा, ठीक है। यहां पर रिएक्शन ही लिख सकते क्योंकि ये रिएक्शन यहीं पर आ रहा है कि मैं क्या रिएक्शन दूंगा, फिर रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। अब फिर वायलेशन की बात करूंगा, तो देखो वायलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है वो, ठीक है, वायलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो यहां पर ये आया, अब मैं क्या है, इमोशन सोचा कि भाई चलो यार कुत्ता है, इमोशन में क्या आएगा, चलो भाई कुत्ता है तो उस पर गाड़ी नहीं चलाना, तो वो मेरा रिस्पॉन्स पाया कि हाँ भाई ऐसा है नहीं है। अगर मान लो कुत्ता था और मैंने ब्रेक लगा दिया पैर से, तो वो मेरा क्या हो गया, यहां पर एक्शन हो गया, ठीक है, कि मैंने यहां पर क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ठीक है। तो ये जो ब्रेक लगाया मैंने क्या किया, वो क्या आ गया आपका, वायलेशन में आया कि भाई
कुत्ता था तो उस जगह पे मैं क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया और उसको बचा लिया। अगर कुत्ता नहीं होता, गिट्टी होता, तो ले भाई साइड से निकाल लेते, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, पीआईवी थ्योरी। अब लास्ट बचा है वो है आपका मिनिमम एसएसडी, ठीक है। और इसी में जो टोटल हम एसएसडी में टाइम पढ़ते हैं, परसेप्शन टाइम की मैं बात करूं तो मैं इतने देर से जो बता रहा था वो है आपका 2.5 सेकेंड। कि जब भी हम कोई किसी को देखते हैं, टोटल परसेप्शन मतलब पूरे यहां पर जितने भी काम हो रहे हैं ना, इसके लिए जो टोटल टाइम लगा, ठीक है, इसके लिए जो टोटल टाइम लगा वो कितना आया, 2.5 सेकेंड। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई चलो ये तो मेरे को बन गया, परसेप्शन टाइप में बन गया, पीआईवी थ्योरी भी समझ गया, कितना टाइम लगता है वो भी याद हो गया। अब एक लास्ट चीज बच गया है, वो क्या है, मिनिमम एसएसडी। जो अगर मैं मिनिमम एसएसडी की बात करूं तो मिनिमम एसएसडी क्या होता है, आप वो समझने की कोशिश करना। देखो मिनिमम एसएसडी मतलब टोटल, अगर कहीं पर मैं कैसा कंडीशन है, ट्रैफिक कंडीशंस कैसे हैं, तो उसके हिसाब से टोटल जो मिनिमम डिस्टेंस लगना चाहिए वो कितना लगेगा, ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एसएसडी में काउंट करेंगे। देखो मिनिमम एसएसडी में पहला कंडीशन है, अगर मान लो सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक है, ठीक है, मान लो अगर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक है, तब के केस में क्या करेंगे। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, ठीक है। फिर भाई साहब ये कंडीशन क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं इस पे मिनिमम एसएसडी, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम एसएसडी। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, वहीं पर सेकंड की बात करूं तो क्या है, डबल लेन, क्या लिखूंगा, डबल लेन टू वे ट्रैफिक, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन आता है आपका सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। यहां वन वे था, यहां पर टू वे ट्रैफिक, ठीक है। अब देखो यहां पर एसएसडी की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ध्यान से देखना जो बता रहा हूं। ये मान लो एक ऐसा रोड है, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, गाड़ी क्या हुआ, यहां था और यहां से आगे बढ़ गया वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मिनिमम एसएसडी की बात करूं तो इतना डिस्टेंस ही कवर किया, तो ये क्या होगा, एसएसडी। तो यहां का जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, एसएसडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड डबल लेन, डबल लेन कैसा दिखता भाई, डबल लेन यहां पर बनाएंगे, ये इस साइड बना और यहां पर एक व्हीकल ऐसा है, ये इस साइड जा रहा, दूसरा व्हीकल ऐसा है वो इस साइड जा रहा, तो यहां पर वेलोसिटी से जा रहा। तो यहां पर देखो इसको, इसके व्हीकल से इसका डिस्टेंस है, ये व्हीकल से ये डिस्टेंस है, यहां भी एसएसडी आएगा और यहां भी क्या आएगा, एसएसडी आएगा। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, उसको आपस में टकरा रहे हैं क्या, नहीं टकरा रहे ना। तो यहां पर भी एसएसडी कितना होगा, एक ही होगा, एसएसडी, ठीक है। लास्ट जो बच गया वो क्या है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। इस जगह की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, ये सिंगल लेन है, मगर क्या है, यहां पर से ऐसा जा रहा है और ये एक वेलोसिटी से जा रहा है और यहीं पर एक वेलोसिटी है। डबल लेन होने के बावजूद भी क्या करते हैं लोग, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ना। तो मान लो ये यहां पर जा रहा, तो यहां पर क्या, इसका और ये आएगा और ये और इससे जाएगा, तो यहां पर क्या देख पाओगे, एसएसडी आएगा और ये भी क्या आएगा, एसएसडी। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जब सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक होता है तो यहां पर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। और यहां पर कितना आया, एसएसडी, और यहां पर कितना आया, एसएसडी। तो ये है आपका मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, जो कि आपको मैं पढ़ाया, ठीक है।
बस एक लास्ट चीज है जो आपको बताना है, वो क्या, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात करूं तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बस उसमें एक ही चीज आपको याद रखने की बात है, यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ये भी होता है 2 टाइम्स ऑफ SSD। ये बस आपको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम में बस इतना ही पूछता है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पूछेगा 2 टाइम्स ऑफ SSD याद रखने के लिए। और ये कहां प्रोवाइड करता है, जैसे आपको वर्बली बता देता हूं, ये प्रोवाइड होता है जहां पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। कल आपको मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा, फिर से समझा दूंगा कि भाई इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कैसे ट्वाइस होगा। फिर भी आपको बता देता हूं कि जब हमको देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, गाड़ी हम चला रहे, देखो इस साइड से गाड़ी हम चला रहे, कुछ देखे, रोक दिए, ब्रेक मारे, ब्रेक मारने के चक्कर में जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग क्या होता है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा, सामने यहां एक और गाड़ी है, तो मेरे को क्या है, उसको ओवरटेक करने के लिए फास्ट घुमाना पड़ेगा ना, फास्ट चला के और आगे लेके जाऊंगा, तो ये क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं उसको फास्ट मूविंग व्हीकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या है, हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस वहीं प्रोवाइड करेंगे जब हमको ज्यादा मिल नहीं रहा है ओवरटेकिंग करने के लिए, जहां रोड नहीं होगा तो उस जगह पे क्या देखते हैं, कम से कम ओवरटेकिंग के लिए 2 टाइम्स ऑफ SSD होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो गाड़ी का जितना थिकनेस है वो उतना गैप भी ना मिले, ठीक है। इसीलिए मिनिमम हम क्या बोलते हैं कि इसका होना चाहिए 2 टाइम्स, ठीक है। तो आज का क्लास में जितना भी था मैंने SSD पे पूरा कंप्लीट करा दिया। स्टॉप साइड डिस्टेंस के अंदर, साइड डिस्टेंस के अंदर जो दूसरा टॉपिक बचा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपको आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू।